दोस्तों, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है ना वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के रिगार्डिंग मैं कुछ बोलने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है क्या। अभी जो उसका एग्जैक्ट जो मतलब है ना वो थोड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि कोई बंदा इंडिया में बैठा है और उसको वहाँ कनाडा में वर्क परमिट लेनी है तो उनको ESDC के पास जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को वहाँ वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये बंदा मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ESDC में से LMIA का अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। जब LMIA का अप्रूवल मिलता है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि LMIA लेके वर्क परमिट लेके फिर यहाँ से बंदा फ्लाई होगा, या तो फिर नॉमिनेशन के लिए डायरेक्ट भी एलिजिबल बंदा हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के हिसाब से, हर एक प्रोविंस डायरेक्टली अप्रूवल नहीं देता है। और जिसके लिए LMIA लेने की ज़रूरत नहीं है वो सारी कैटेगरी IMP इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आ जाती है। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है ना उसमें हर एक कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में मेजर एग्रीमेंट हुए हैं, तो उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, मगर वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे भी होता है कि समझ लो कोई कंपनी कनाडा में उसकी एक ब्रांच है और एक US में ब्रांच है, तो उसका जो बंदा होता है जो मतलब अपनी एक कंपनी जहाँ पे एक ब्रांच कनाडा में है और दूसरी ब्रांच US में है, तो वो बंदा आ भी जा सकता है, US भी मतलब काम करने के लिए जा सकता है। दैट इज़ वन टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरे कौन से कैटेगरीज अंदर इंक्लूड होंगे? जैसे एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है, ये इन्वेस्टर कैटेगरी है, ये फ्रेंच स्पीकिंग जो स्किल जो भी होता है वो भी इनके अंडर आ जाएंगे, ये वर्कर जो भी डिफरेंट जो ओपन वर्क परमिट होती है वो सारे। इन शॉर्ट, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का सीधा मतलब यही होता है कि जिसमें LMIA की ज़रूरत नहीं है, आपको ESDC के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आ जाएंगे। अभी 2021 का मैं थोड़ा डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली IMP में कितना रिक्रूटमेंट हुआ है। क्योंकि जो CIC होती है ना वो बेसिकली सब कुछ जो डिस्क्लोज़ करते हैं, ये लोग सारा डेटा डिस्क्लोज़ करते हैं। तो उसमें IMP में 2021 में 1,35,000 कैंडिडेट उनको रिसीव हुए हैं, जिसमें ऑन्टारियो में टेंटेटिवली 1,35,000, BC में 55,315, अल्बर्टा में 19,670, मैनिटोबा में 11,565, नोवा स्कोशिया में 7,605, सास्काचुसेट्स में 6,710। ये हर एक प्रोविंस की अलग अलग मैं फिगर बोल रहा हूँ। एंड न्यू ब्रिंसविक 6,710, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 2,100, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में 1,815, यूकॉन बहुत छोटा एरिया है तो 565, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो बोली जाती है वो 175 और नूनावत में 35। तो ये जो डिफरेंट जो प्रोविंस है ना वो हर एक प्रोविंस में इतने बंदे मतलब IMP के थ्रू उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। अभी मैं हर एक प्रोविंस के वाइज कौन से नॉक कोड जो NOC कोड बोलते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, तो जो नॉक कोड है उनमें कितना रिक्रूटमेंट हुआ है वो भी फिगर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे अभी बात करते हैं तो ऑन्टारियो, उसमें जो नॉक कोड है 2174 कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर, उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है 2810, 2171 इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस्ट एंड कंसल्टेंट 2235, इतनी फिगर है। और 2235 लोग मतलब 2171 जो नॉक कोड है उनमें उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। 2173 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिज़ाइनर्स। अभी आप कंफ्यूज मत होना, कोई भी नॉक कोड आप डालेंगे ना गूगल में तो उसके नीचे जॉब्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आ जाएगी। तो उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2035 हुआ है। 4011 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर, उनकी जो फिगर है वो 1355 है। 3111 स्पेशलिस्ट फिजिशियन, उनकी जो फिगर है वो 1350 है। BC
BC में जो नॉक कोड है वो 2173 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स उनकी जो फिगर है वो 1395 है। 5135 एक्टर्स एंड कॉमेडियंस तो उनकी जो फिगर है वो 785 है। 5241 ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर। हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत डिमांड है कनाडा में। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है वो ऑन दी स्पॉट मेरा कॉन्टैक्ट करिए, मैं उनको LMIA दे सकता हूँ। एंड उनकी जो फिगर है वो 680 है। 4011 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड लेक्चरर उनकी जो फिगर है वो 670 है। 2171 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिसिस्ट एंड कंसल्टेंट उनकी जो फिगर है वो 360 है। क्यूबेक प्रोविंस में, अब मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यूबेक जो है उसमें मैं खाली नॉक कोड आपको बोलूँगा। 5241 नॉक कोड आप गूगल में डाल देना तो उसके हिसाब से आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगी। 5241 4011 4012 3111 5131 दैट इज़ क्यूबेक। अल्बर्टा 4011 6311 4012 6322 7511 और मैनीटोबा 9462 7511 5251 6322 8252। ये हो गया मैनीटोबा में। ये जितना भी मैंने बोला है ना दैट इज़ नॉक कोड। तो वो नॉक कोड के हिसाब से रिक्रूटमेंट इतने फिगर्स, ये फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इतने लोग का रिक्रूटमेंट मतलब हुआ है 2021 और 2022 के बारे में फिर मैं नेक्स्ट एक वीडियो रिलीज़ कर दूंगा, उसमें फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर फेडरल स्किल वर्कर का ड्रॉ आएगा। ड्रॉ आने की पॉसिबिलिटी 2022 के बाद है, मतलब मिड के बाद, मगर आएगा तो भी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से ही ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज़ माय पर्सनल स्पेकुलेशन। और क्योंकि ये दोस्तों पूरा डिमांड सप्लाई का मैटर है। उनको जो बंदे चाहिए उनके लिए वो लिबरल है, उनको जो बंदे नहीं चाहिए उनके लिए ये लिबरल नहीं है। कनाडा का एक ही मोटो है, उनको स्किल्ड बंदे चाहिए, 100% चाहिए, उनके लिए वो लिबरल किसी न किसी तरीके से वो लोग रहेंगे। एक जो स्टार्टअप वीज़ा है वो कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया है, जिनमें 5 फैमिली इकट्ठा होकर, मैं उसके बारे में भी यूट्यूब पे बोला हुआ हूँ, और 5 फैमिली इकट्ठा होकर भी वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और हाँ, अभी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि राइट नाउ मेरी फ्लाईवर्ल्ड में जितनी भी एप्लीकेशन आती है ना, उसमें से 70% जो एप्लीकेशन आती है वो कम्प्लीटली मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि जो एप्लीकेशन आती है उसमें जब मैं रिफ्यूज़ल देखता हूँ तो उसमें मिसिंग मार्कशीट। तो ये मार्केट में जितने भी एजेंट हैं ना, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है कि वो मार्कशीट भी सबमिशन नहीं करते हैं। तो ये तो बात ही गलत है ना। मतलब आप समझो कि आप एक कार लेके जाते हो और पेट्रोल उसमें डालते नहीं हो और आप बोलते हो कि कार चलती नहीं है, तो भाई कैसे चलेगी, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि उनको परफेक्शन के साथ काम ही नहीं करना है, पहली बात। एटलीस्ट जो कैनेडियन गवर्नमेंट को हर एक कैटेगरी के हिसाब से उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रॉपर फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर वो आप सबमिशन नहीं करेंगे, जैसे कल मेरे पास एक केस आया था, उनका 2 बार रिजेक्शन हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें, और इमिग्रेशन बहुत सिस्टमेटिक काम करता है। वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। अगर उनके आप प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो वो ऑन द स्पॉट रिजेक्शन दे देंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि सीरियसली काम करना चाहिए। ये मार्केट पे जितने भी 90% जो भी एजेंट्स हैं वो परफेक्शन के साथ काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट काम करती है। उनका जो रेशियो है ना वो देखो, यूट्यूब पे उन्होंने कितने वीडियो अपलोड किए हैं वो भी देखो, उनका खुद का स्टेटस देखो, उन्होंने कितने काम किया है वो देखो। रास्ते पे चलने वाला हर एक बंदा एजेंट नहीं होता है, तो उनको पासपोर्ट दे देते हो आप, और वो फिर पासपोर्ट घुमा रहता है, एक एजेंट के पास से दूसरे एजेंट के पास से तीसरे एजेंट के पास चला जाता है। दिस इज़ द फैक्ट। क्योंकि मेरे पास जितनी भी फ्लाईवर्ल्ड में 10 एप्लीकेशन आती हैं ना, 10 में से टेंटेटिवली 7 एप्लीकेशन मिस रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। इमिग्रेशन को आपकी जो एप्लीकेशन जाती है उनमें उनको समझना है कि एग्जैक्टली आपकी जो एप्लीकेशन है वो है क्या, वो ही आप क्लियर नहीं करते हो, तो फिर वो कैसे आपको वीज़ा देंगे।
तो बहुत सारे प्रॉब्लम है दोस्तों। इन शॉर्ट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, मगर हाँ परफेक्शन के साथ हम ट्राई करते हैं क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, हमारी जो टीम है वो। और रही बात, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मैंने एप्लीकेशन डाली तो वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी ह्यूमन बीइंग है, कई बार हमारे से भी गलती हो जाती है, बहुत रेयर हो जाती है। मगर हम अपने आप को बेटर बनाते हुए धीरे 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 कहीं ना कहीं हम ऐसा ट्राई करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एकदम परफेक्शन के साथ हम सबमिशन करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा नेक्स्ट कोई भी एक टॉपिक के। हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे लिख सकते हो अगर कुछ भी आपको जानना है डिटेल में कोई भी कैटेगरीज़ के बारे में, तो मैं उनके बारे में भी बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड थैंक यू वेरी मच।